मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को बताने वाला हूं कि सशस्त्र सीमा बल में जो कांस्टेबल कुक होते हैं उनका जॉब प्रोफाइल किस टाइप का। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सशस्त्र सीमा बल में जो कांस्टेबल कुक होते हैं उनका जॉब प्रोफाइल किस टाइप का। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी के मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी के ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि मैं सशस्त्र सीमा बल के जो कांस्टेबल कुक के जॉब प्रोफाइल के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे गुजारिश कर रहे थे कि सर जो कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के अभी जो ट्रेड टेस्ट वगैरह चले हुए हैं, तो उसके बाद जिन बच्चों का कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट पास हो चुका है, तो वो बच्चे गुजारिश कर रहे हैं कि सर कांस्टेबल कुक का सशस्त्र सीमा बल में किस टाइप का जॉब प्रोफाइल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं सशस्त्र सीमा बल में हूं, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे जानकारी है कि किस टाइप की उनका जॉब का जो प्रोसीजर है वो रहता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जॉब स्टेटस के बारे में सारा चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कांस्टेबल जो कुक है, ठीक है, उसका जो काम होता है वो एक तरह से खाना बनाने का होता है। ठीक है, कुक से आप सभी समझ जाओगे कि कुक का मतलब होता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, खाना बनाने वाला, रसोईया। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आरक्षी रसोईया। ठीक है दोस्तों, तो रसोई का जो भी काम है वो इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लेवल पे काम करता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका पोस्टिंग प्रोफाइल होता है, किस टाइप से इससे काम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यूनिट, जैसे एक यूनिट में 1181 की स्ट्रेंथ रहती है दोस्तों। ठीक है, 1181 की स्ट्रेंथ रहती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कम से कम 10 से 15 के आसपास कुक वगैरह रहते हैं। कांस्टेबल जो कुक रहते हैं वो 10-15 के आसपास रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे यूनिट रहती है, तो यूनिट में क्या होता है, कंपनियां बटी हुई होती हैं। जैसे 6 कंपनियां हो गई, ठीक है, ये कंपनियां। फिर इसके बाद BOP भी रहती है। ठीक है, 3 BOP रहती है, बॉर्डर आउटपोस्ट जो होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो काम रहता है वो कहाँ तक रहता है, एक तो यूनिट लेवल पे इनका काम रहता है और एक रहता है कंपनी लेवल पे इनका काम। ठीक है दोस्तों, तो ये काम जो करते हैं वो कंपनी लेवल पे करते हैं और एक यूनिट लेवल पे ये काम करते हैं। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल यहाँ पर आपका पता लग गया कि भाई इनका जो यूनिट लेवल का काम रहता है और क्या है, कंपनी लेवल का काम रहता है। बाकी देखो, सेक्टर हेडक्वार्टर वगैरह में भी इनका काम रहता है, फोर्स हेडक्वार्टर में भी इनका काम रहता है। जो बड़े बड़े कुछ सम्मेलन होते हैं जहाँ पे जितना अच्छा मतलब कुकिंग आप करते हो, तो उससे आप मतलब दिल्ली वगैरह में भी आपका जॉब प्रोफाइल रह सकता है हमेशा के लिए। ये भी होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिसका जो खाना बनाने का तरीका है वो अगर किसी को भा जाए, किसी को बहुत अच्छा लगे, मनपसंद हो, तो उस कैंडिडेट को वो दिल्ली में पोस्टेड कर देते हैं, जिससे दिल्ली में काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। जैसे 26 जनवरी के टाइम पे प्रोग्राम होता है, या फिर रेजिंग डे वाले दिन प्रोग्राम होता है। जो हमारा सशस्त्र सीमा बल का रेजिंग डे होता है, उस टाइम पे प्रोग्राम होता है। तो उनमें क्या है, दिल्ली में फिर उनको ड्यूटी पे बुलाया जाता है या फिर उनको फिर यहीं पे पोस्टेड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जॉब स्ट्रक्चर का ये है। ठीक है, जिसका जितना अच्छा खाना बनाएगा वो उस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कंपनी लेवल पे इनका काम होता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, कंपनी में कोई बंदा, कंपनी लेवल पे दोस्तों कोई बंदा फैमिली नहीं रख सकता। ठीक है, अकोमोडेशन की आपको बात बता दी जाए। ठीक है, अगर कोई बंदा कंपनी में काम करना चाहता है तो वो वहां पर कंपनी में कोई फैमिली वगैरह नहीं रख सकता। लेकिन अगर यूनिट हेडक्वार्टर में काम करना चाहता है, यूनिट हेडक्वार्टर में अगर आप रहते हो, तो वहां पर आपको फैमिली अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फैमिली प्रोवाइड, ये इसके बारे में। ठीक है, अब देखो जॉब स्ट्रक्चर इनका क्या होता है। देखो, शुरू से लेकर एंड तक मैं जॉब का बता देता हूँ कि एक बंदा जो कैंडिडेट है वो किस हिसाब से जॉब करता है। देखो, मॉर्निंग में दोस्तों क्या होता है, जैसे यूनिट लेवल पे मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे जो स्ट्रेंथ है यूनिट की, टोटल तो ये हो गई, लेकिन यूनिट में कितने रहते हैं, यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा 200, 200, 250 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे रहते हैं।
ठीक है। तो जवान लेवल पे मैं आपको बात बताऊंगा कि जवान लेवल पे, ठीक है, वो किस हिसाब से अपना वर्क करते हैं। तो देखो जवान पे लेवल पे क्या होता है दोस्तों, जैसे अदर रैंक्स को, जैसे कांस्टेबल और जो हेड कांस्टेबल है उनके लिए क्या है, एक अलग मैच होता है, ठीक है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल अलग मैच रहता है, और एसओस के लिए अलग मैच रहता है जिसमें स्टाफ धारक होते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए अलग मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कांस्टेबल टू इसमें, तो इसमें जैसे दो कुक को जैसे डिटेल कर दिया जाता है, ठीक है, दो कुक्स को डिटेल कर दिया जाता है। उनके साथ दोस्तों ये नहीं है कि भाई ये दो कुक, ये 200-250 जो कैंडिडेट है उनका खाना बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इनको सहायता के लिए, इनके लिए हेल्प के लिए कुछ जीडी वाले पर्सनल को दिया जाता है, जैसे 4-5 दे दिया, सुबह 6 दे दिया, है ना, ठीक है। तो इनको क्या है, एक तरह से हेल्पिंग नेचर के लिए 6 कैंडिडेट मिलते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह इनको चाय बनानी पड़ती है, जैसे वो 5:30 बजे, ठीक है, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग से इवनिंग तक का 5:30 बजे इनको चाय बनानी पड़ती है। चाय बनाने के बाद फिर इनको नाश्ता तैयार करना पड़ता है। नाश्ते का टाइम रहता है 7 बजे का, ठीक है, 7 से 8 बजे तक मतलब नाश्ता कर सकते हैं। तो 7 बजे से पहले इनको अपना नाश्ता तैयार करना पड़ता है, ठीक है, 7 बजे से पहले। उसके बाद दोस्तों फिर आती है डिनर की बात, ठीक है, सॉरी इसकी लंच की बात। तो लंच दोस्तों इनको क्या है, कम से कम 11:30 से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो लंच में भी क्या है, लंच भी इनको 11:30 बजे से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद जो कैंडिडेट है वहाँ पे खाना पीना जो भी है पर्सनल्स हैं वो खाना पीना खाते हैं, और उनका टाइम 1-1:30 बजे तक रहता है, 1:30-2 बजे तक भी रहता है खाना खाने का। उसके बाद दोस्तों शाम के समय में इनका जो डिनर इनको 6:30 बजे तक तैयार करना पड़ता है, ठीक है, 6:30 बजे तक इनको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इनका प्रोसीजर है काम करने का। अब यहाँ पे क्या है, जो खाने का जो मेन्यू होता है, जैसे भाई मंडे वाले दिन मैं बता देता हूँ। जैसे मंडे का मॉर्निंग है, उसमें जैसे चाउमीन वगैरह हो गया, और दूध हो गया, केला हो गया, तो ये 3 चीज़ें होगी, तो ये नाश्ता हो गया, ठीक है। फिर खाने में जैसे आपका पनीर हो गया, पनीर की सब्जी, और दाल हो गई, रोटी हो गई, सलाद हो गई, पापड़ हो गए। तो इस हिसाब से ये दोपहर का मेन्यू होता है। फिर शाम का मेन्यू जैसे कोई सब्जी हो गई गीली, दाल तो हमेशा रहती है, दाल चावल तो हमेशा रहती है, दाल चावल और रोटी, ठीक है, ये हमेशा रहेंगे। फिर एक्स्ट्रा कोई सब्जी बना दी, उसके बाद शाम को कोई कुछ स्पेशल ये थोड़ा कड़ी वगैरह, ये नहीं जो क्या होते हैं, कुछ मीठे में दे दिया, जैसे मीठे में रसगुल्ला वगैरह हो गया, या फिर आपको खीर वगैरह दे दी। तो ऐसा रहता है इनका मेनू का। तो आपको उसी हिसाब से ये पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है खाने का, जो वो है तरीका। बाकी ये ना डरें कि भाई दो कैंडिडेट कोई 200-250 बंदों का खाना बनाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है, 6-7 आपको जो बंदे हैं, कांस्टेबल, जीडी या कोई भी वाटर कैरियर वगैरह है, जो भी है, ट्रेड्समैन के, ट्रेड के भी बंदे दिए जाते हैं, और कांस्टेबल जीडी के भी कि बंदे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपका जो मेनली काम है वो है सब्जी बनाने का, ठीक है, खाना पीना बनाने का, रोटी भी आपको बेलने का, ठीक है। वैसे ज़्यादातर रोटी कांस्टेबल जीडी वगैरह ही बेल देते हैं, बाकी ज़्यादातर सब्जी वगैरह बनाने का आपका काम रहता है, ठीक है। तो जवान लेवल पे दोस्तों आपका यही काम रहता है। फिर बाकी दोस्तों जो बर्तन होते हैं, बर्तन भी धोने का आपका काम रहता है, ठीक है। तो कांस्टेबल कुक है वो बर्तन भी धोएगा, ठीक है, बर्तन धोने का भी उनका काम है। बाकी अगर कांस्टेबल जीडी से भी अगर धुलवाना चाहते हैं तो धो सकते हैं, पर अगर कोई मना करे तो वो मना भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जॉब प्रोफाइल एक जवान मैच में ये इस टाइप का आपका काम होता है। उसके बाद दोस्तों एसओस मैच में दोस्तों जो स्टार धारक हैं कुछ कम ही रहते हैं, जैसे पूरे उसमें कम से कम 20 के आसपास रहेंगे एसओस, ठीक है, कहाँ पे, यूनिट में, क्योंकि और तो अदर तो कंपनी वगैरह लेवल में रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे 20 से 25 के आसपास आपके एसओस रहते हैं मैच में, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। तो इनका जो खाना पीना है वो आपको एक छोटे उस लेवल पे तैयार करना पड़ता है, जिसमें आपको एक वाटर कैरियर वगैरह मिलता है, जहाँ पे आपको प्लेट वगैरह से सर्व करना पड़ता है। यहाँ ओआरएस मैच में क्या होता है दोस्तों, प्लेट वगैरह खुद ले जाके और खाना ले लेते हैं, ठीक है, अपने आप खाना मतलब वो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एसओस में आपको खुद सर्व करना पड़ता है। सर्व करने के लिए आपको 2-3 कैंडिडेट दिए जाएंगे, 2-3 जो कांस्टेबल वगैरह हैं वो दिए जाएंगे, तब वहाँ पे आप अपना खाना परोस सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका। उसके बाद दोस्तों ऑफिसर्स मैच का भी अलग ही लेवल होता है, क्योंकि ऑफिसर्स भी कम से कम
जो है जो यूनिट लेवल पे रहते हैं, ठीक है, कम से कम 5 से 6 यूनिट लेवल पे ऑफिसर्स भी रहते हैं। लेकिन और जो बाकी हैं, बाकी जो है वो अपना कहाँ रहते हैं, कंपनी वगैरह में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट एक कंपनी का मालिक होता है, ठीक है, और कमांडेंट एक यूनिट का मालिक होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 5-6 बंदों का आपको खाना प्रिपेयर करना पड़ता है, या उनकी फैमिली का जो भी है जिस हिसाब से वो कहना चाहें उस हिसाब से आपको जो खाना है प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे भी कोई ज़्यादा वो नहीं, उसी हिसाब से ऑफिसर्स का यहाँ पे 5-6 ऑफिसर्स का वो खाना बनाना रहता है। लेकिन जो और ऑफिसर्स होते हैं वो कंपनी लेवल पर होते हैं, तो कंपनी लेवल का उनका खाना अलग टाइप से बनता है, ठीक है दोस्तों। कंपनी लेवल का जो खाना होता है वो इक्वली होता है, तो जो एक ऑफिसर वहाँ होता है, एसओज होते हैं और अदर रैंक का वहाँ पे मैच चलता है, तो सभी का जो खाना होता है वो एक लेवल पे बनता है। लेकिन यूनिट लेवल पे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल तक अलग रहता है, एसओज का अलग रहता है और ऑफिसर्स का अलग रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं थोड़ी मेन चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दोस्तों प्रमोशन से लेकर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, जो प्रमोशन है दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कांस्टेबल ट्रेड ये जो कुक है इसमें प्रमोशन लेवल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नाइट ड्यूटी भी आपकी इसमें नहीं रहती है, प्रमोशन आपका बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रमोशन के लिए मतलब कुछ सीआईएसएफ वगैरह में चल रहा है, किसी का किया भी है, लेकिन धीरे धीरे क्या पता एसएसबी में आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल प्रमोशन यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली जैसे आप आए थे कांस्टेबल की रैंक से, और कांस्टेबल की रैंक में ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लेवल आपका रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 3 लेवल, ठीक है, लेवल 3। और बेसिक पे आपका जो लगते रहेगा वो 21,700 बेसिक पे आपका रहने वाला है, जिसमें जो आपका पे रहेगा वो 40 से 45,000 लगभग रहेगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पे रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों इंक्रीमेंट आपका लगता रहेगा, मतलब साल में कम से कम 3 बार सैलरी बढ़ती है, 2 बार तो डीए का टाइम लगता है कि जनवरी में और जुलाई में डीए का इंक्रीमेंट होता है, और एक बार जो सैलरी का इंक्रीमेंट जो बेसिक पे का इंक्रीमेंट है वो होता है। तो 3 बार आपका पे वगैरह बढ़ता है, तो पे आपकी अच्छी खासी रहने वाली है, ठीक है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। और बाकी बात यहाँ पे आती है कि अगर आप यूनिट लेवल पे काम करोगे तो यूनिट लेवल पे आपको सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी, मतलब आपको फोन का नेटवर्क वगैरह सारा चीज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और खाना पीना रहना फैमिली के साथ वगैरह जो भी है ये सारा चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी और जो लेवल है, जो कंपनी लेवल है, ठीक है, उन पे वहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम कंपनी या फिर बीओपी वगैरह में आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे नेटवर्क में क्या है कि आप ओनली बात ही कर सकते हो, नेट नहीं चलेगा, ठीक है, या फिर फैमिली वगैरह आप नहीं रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको जूझना पड़ सकता है। लेकिन जो आपका ये लेवल है यहाँ पर आपका काफ़ी ठीक रहेगा, यूनिट लेवल का काफ़ी अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ाई का भी मौका मिल सकता है। जैसे आप बच्चे कुछ सोच रहे हैं कि पढ़ के हम कुछ आगे करें, तो पढ़ के अगर आपको आगे करना है तो दोस्तों डिपार्टमेंट के लिए एक एग्जाम रहता है LDC, ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो 3 साल के बाद एप्लीकेबल होता है, ठीक है, 3 ईयर के बाद वो दोस्तों एप्लीकेबल होता है, जिससे आप कांस्टेबल कुक से कांस्टेबल जीडी बन सकते हो, या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन सकते हो, या फिर SI GD बन सकते हो, ठीक है। तो ये 3 मौके आपके पास रहने वाले हैं इस ऑप्शन में, इस जॉब के ऑप्शन में आने के बाद। अगर आप अपना ट्रेड चेंज करना चाहते हो तो आप GD में आ सकते हो, मिनिस्ट्रियल में आ सकते हो, या SI GD में आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है, आप अंदर भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या किसी और को और ट्रेड से रिलेटेड पूछना है कि उस ट्रेड का वर्क कैसा है, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी फुली वीडियो आपके लिए लाऊंगा। जैसे कि जॉब प्रोफाइल मैंने कांस्टेबल कुक को आपको बताया है, ऐसी जॉब प्रोफाइल में सारे प्रोफाइल्स का आपको बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं उनका बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जिसको भी जिस ट्रेड का जानना है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से दोस्तों यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे रिकमेंड करेगा, और रिकमेंडेशन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा। मोटिवेशन मिलने से हम आपके लिए और भी अच्छी और बेहतर वीडियो लगातार भागों में लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।